पूज्य माता और बंधुओं, अभी भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, बहुत शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्यों? भक्त का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को नाम से प्यार होता है। जिनको चेहरे से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ति से प्यार नहीं होता वो है निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी सबसे पहले निश्चित करे कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है, कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हो, उसे अपनाइए। उनको पकड़िए, उनको कभी बदले नहीं। एक इष्ट की उपासना, एक इष्ट का ध्यान, एक इष्ट का मनन। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की, तरसों देवी की। ध्यान नहीं बनेगा। अगर अपना इष्ट रोज रोज बदलेंगे, जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, तो ध्यान आपका नहीं बनेगा। पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। और जब एक इष्ट होगा तभी आध्यात्मिक अनुभव आपके खुलेंगे। एक इष्ट की उपासना। तो ये मानिए, जिस इष्ट को आप मानते हैं कि वो इष्ट हमारा सशरीर हमारे सामने विद्यमान है, अपने सामने उनकी पवित्र मूर्त को बनाएं, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाएं अपने सामने अपने इष्ट को। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से हमारे दिल का नाम, हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े प्यार से, बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। पर होता क्या है कि थोड़े समय तक तो नाम चलता है, उसके बाद मन इधर आधर कहीं भाग जाता है। पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती रहती है कि हमारा मन क्या कर रहा है। जैसे ही आपका मन ये कहे कि आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों से हट गया, फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। फिर कहीं दूसरी जगह मन चला जाएगा, उनको पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप 20 मिनट की कंसंट्रेशन में, ध्यान में आज आपके 50 विचार आ रहे हैं,
तो अभ्यास से अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। दूसरे वो भाई हैं निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठे, मन को साफ कीजिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से। ओम ओम ओम। जैसे कोई दूसरा विचार आए विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अल्लाह अल्लाह, बड़े प्यार से। सांसारिक विचार आएंगे उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे। तक रंग न उतरे ऐसी रंग दे श्याम चुनरिया, श्याम चुनरिया, जन्म जन्म तक रंग न उतरे। रंग न जिस पर चढ़े दूसरा और न जो फीका पड़ जाए, उसी प्यार के रंग में रंग दे। जो दिन दिन तू ना गहराए, जिसके रहते ढले न यौवन, भार न हो कभी उमरिया, जन्म जन्म तक रंग न उतरे। हर दर्पण तेरा मुख देखे, हर मुख में तेरी ही छाया, सांसों में वो सिसकी भर दे, निस दिन प्राण रहे अकुलाया, नींद न आए जन्म जन्म तक, ऐसा आंजन आंज दे अखियां, जन्म जन्म तक रंग न उतरे। आज वही धुन छेड़ मधुरतम, जाग उठे यादों का मधुवन, ब्रह्मनाद में ऐसा डूबूं, टूट जाए माटी के बंधन, सुध न रहे मेरे तन मन की ऐसी
आज बजारे बांसुरिया, जन्म जन्म तक रंग न उतरे। ऐसी रंग दे श्याम चुनरिया, श्याम चुनरिया, जन्म जन्म तक रंग ना उतरे। परमात्मा तू ही है।
आपके यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें तो एक के ही खोज है जिसे ये विद्या दे दो और ये विद्या कायम रहे, तो परमात्मा हमारा भगवान हम पर बहुत खुश होगा। एक बार कानपुर का भंडारा था, उस भंडारे में लखनऊ के प्रोफेसर साहब लाला जी के शिष्य थे, पधारे हुए थे। उन्होंने इस भंडारे में ऐलान किया कि मेरी भाई बिजमोहन लाल जी से प्रार्थना है, अगर मान लें। बोले क्या प्रार्थना है? एक तो इनकी जो मुसलमानी वेशभूषा है उसे बदल ले। सही बात है, दाढ़ी रखते थे, मुसलमानी ढंग की टोपी पहनते थे, वह भी लखनऊ सूफी टाइप की पहनते थे। दूर से ऐसा मालूम होता था कि मुसलमानी वेशभूषा है। वैसे धोती कुर्ता पहनते थे। उन्होंने ओपनली कहा, एक तो ये वेशभूषा बदल दे जो मुसलमानी है, और दूसरे गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो सारा हिंदुस्तान का शिष्य हो जाएगा, इनको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप बोले, आंखों में आंसू भरकर आंसू आ गए और कहने लगे, भाई बहनों, इन्होंने गारंटी दी है कि सारा हिंदुस्तान मेरा शिष्य हो जाएगा। अगर एक भी आत्मा को परमात्मा से मिला सका तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मेरा मालिक मुझसे खुश होगा। ऐसा इस सत्संग का आदर्श रहा, ऐसी आदर्श था। तो ये है, इसलिए ये सेवक कहता है कि जल्दी हरगिज मत करो जब तक आप खुद ना देख लो कि वाकई में ये इंसान अध्यात्म में इंटरेस्टेड है, तभी पूजा सिखाएं, नहीं तो नहीं। अगर आपको विश्वास हो जाए तभी उसे आगे बढ़ाएं, भीड़ का कोई फायदा नहीं। अगर आपने एक काम कर लिया, कहा और उसे करते नहीं तो क्या फायदा। तो आप अच्छी तरह देख लीजिए कि हमें क्या करना है, अभ्यास करना है, हमें कैसे अपने जीवन को बनाना है, कैसे हमें सत्संग के आदर्शों का पालन करना है, कैसे हमें जिंदगी बनानी है। तब आप आइए, ऐसी आपकी जिंदगी थी और उनसे सच्ची सेवा होती थी। उनके जिंदगी में बड़े बड़े वाक्यात हुए, बड़े मौके आए। सच ये है, सबसे बड़ी बात कि ही वॉज ए रियल मास्टर। अध्यात्म के रास्ते को अच्छी तरह जानते थे और सच्ची गाइडेंस वे आपको देते थे, और ऐसी गाइडेंस देते थे कि जो भूले नहीं, याद रखे। देखते रहते थे, चुटकुलियां लेते रहते थे और चुटकुला लेते लेते उसी बात को बताते थे। मुझे याद आया, उस वक्त एटा में थे, वहां एक सूफी जी थे, उनके एक शिष्य थे। सूफी जी का शरीर पूरा हो गया, उनके शिष्य को पूर्ण विद्या न प्राप्त कर सके, कुछ कमियां रह गई। चौकिया शिष्य भी एटा में थे और उन्हें सच्ची लगन थी। वह सूफी जी के मजार पर जाकर बैठते, दुआ करते। एक रात सपना हुआ कि उनको यहाँ एक सूफी जी हैं, आप उनके पास जाइए, आपका काम बन जाएगा। और स्वप्न में उनको दर्शन हुए दत्ता जी महाराज के। वे कितने ही दिनों तक इनकी तलाश करते रहे, लेकिन दत्ता जी महाराज के उन्हें नजर नहीं आए। किसी ने बताया कि यहाँ पर एक सूफी जी हैं, लगते तो मुसलमान जैसे हैं, मुसलमान भाई उनको सूफी कहते हैं, और हिंदू भाई उनको महात्मा कहते हैं। फिर वे वहां पहुंच गए और फौरन पहचान लिया, बड़े अदाब से अपना स्वप्न आपको बताया। आपने फरमाया, ठीक है, आप आया करिए। आते रहे और फैज़याब होते रहे, कोई बात नहीं, बराबर आते रहे।
जब इनके पीर साहब का उर्स आया तो मिलने आए, कहा कि साहब उर्स है, आप आवे। उन्होंने उसका पर्चा दिया, ले लिया। लेकिन जिस अदब और अदाब के साथ आपको इनवाइट करना चाहिए था, उस तरीके से आपने इनवाइट नहीं किया। वो बात नहीं थी। बोले कि देखो भाई, ऐसी बात है, मैं घरवाली से मालूम कर लूं, अगर वे इजाजत देंगी तब मैं आऊंगा, उसमें अन्यथा नहीं। आप तशरीफ रखे, बैठ गए, इंतजार करने लगे और आप घर के अंदर जाकर बैठ गए, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे तक बैठे रहे, फिर भी आप बाहर नहीं आए। आप सोचने लगे कि ये तो जनपरस्त है, बाहर निकलेगा नहीं। बीबी के पास जाकर बैठ गया। मन तो शैतान होता है, उठकर चले गए। उर्स किया, ठीक रहा, लेकिन उर्स खत्म हुआ। उस रात को उन पीर साहब ने दर्शन दिए स्वप्न में कि पीर साहब ने कहा कि तेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ, तूने उन सूफी जी को तो बुलाया नहीं। तब तो बड़ा खटका। फिर हजूर के पास आए और बोले कि आप नहीं आए तो मेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे मेरे पीर साहब ने स्वप्न में फरमाया। आपने कहा अच्छा अच्छा, आइंदा जब दोबारा उर्स होगा तो चलेंगे। फिर ऐसे रास्ते पर डाल देते थे, बहुत ऊंची उनकी तामील थी। ये उनका तरीका था। स्वप्न से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा सच्चा ज्ञान मिलता था, उसका इंप्रेशन सारी जिंदगी नहीं भूलता, कभी जाए नहीं। ये उनकी विशेषता थी। एक बार ऐसा हुआ कि कानपुर में बैठे थे महात्मा रघुबीरदास जी महाराज, उनके पिताजी, वे भी कानपुर में थे। लगभग 8:30 बजे जब सत्संग समाप्त हुआ तो कहने लगे कि झांसी जाना है। आपके पिताजी ने फरमाया कि क्या बात हो गई, क्या बात है। बात चली रही थी कि इतने में तार आ गया, ट्रांसफर टू झांसी, ज्वाइन इमीडिएटली, लीव बाय फर्स्ट ट्रेन। जाना है, ऑर्डर है, नई जगह थी, कभी झांसी नहीं गए थे। एक रिटायर्ड वकील साहब जो पूज्य चाचा जी महाराज के पास आते रहते थे, आपने चचा जी महाराज ने उनसे कहा कि बड़े भाई के साथ, इन्हें बड़े कहते थे, आप चले जाओ। वकील साहब रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे थे, उनके साथ चले गए और प्रातःकालीन दोनों झांसी पहुंच गए। झांसी पहुंचे पर बाजार गए, बोले कि भाई दफ्तर जाने से पहले कुछ नाश्ता कर ले। बाजार में पहुंचे, एक हलवाई की दुकान पर, उत्तर प्रदेश में झांसी का नाश्ता उस जमाने में नाश्ता था देसी घी की जलेबी और दूध। 1 पाव जलेबी और आधा सेर दूध लिया, नाश्ता करने लगे। इतने में क्या हुआ कि एक फकीर आ गया। उसके आते ही सारी दुकानों के शटर्स फटाफट बंद होने शुरू हो गए। जहां उसकी शक्ल देखी, फटाफट सारे दुकान के शटर्स बंद करने लगे। बाजार में शोर मच गया, कहने लगे भागो भागो। तो ये तो दूध पी रहे थे, दुकानदार ने भरसक कोशिश की कि ये लोग अंदर आ जाए, लेकिन ये नहीं गए। वह दुकान का शटर नहीं डाल सका और इत्फाकन वो फकीर वहीं पर ही आ गया और इन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि दूध पिला दे। इन्होंने कहा हाँ भाई जरूर भाई, आधा सेर दूध और 1 पाव जलेबी इसे भी दे दो। इसके बाद और मांगा,
फिर आधा सेर दूध और एक पाव जलेबी उसे और दिला दी। उसका पेट भर गया, डकारे लगे। उसके बाद और जिद करने लगा कि और खाऊंगा। बोले पेट तो भर गया, खामा खान जिद कर रहा है। वह जिद करने लगा कि नहीं खाऊंगा। अच्छा खाओगे, 1 पैसे का दूध और जलेबी और दे दो। हलवाई ने दिया, लेकिन मैं होठ से छू न सका। भरसक कोशिश की। उसके बाद उसको गुस्सा आ गया, झल्ला गया, और झल्ला कर उसने शेर पढ़ा कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। और उसके बाद वे क्या कहता था कि ये कहने के बाद बद्दुआ देता था। उसकी बद्दुआ सफल हो जाती थी। इसलिए ही वाज ए टेरर इन झांसी। कोई उसके सामने नहीं पड़ता कि भाई बद्दुआ ना दे दे। उसकी बद्दुआ लग जाती थी। उसने कहा कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और हाथ पकड़कर बड़ी जोर से झटका और कहा, अरे कमबख्त, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। अब खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। झांसी में छोटे छोटे टीले हैं। एक टीले पर चढ़ा और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छलांग लगा दी, शरीर छोड़ दिया। बात क्या थी? बात ऐसी थी कि वह सताया हुआ था। छोटी उम्र में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, छोड़कर चले गए। उनके रिश्तेदारों ने उसे लूटा, खसोटा, बहुत तंग किया। और तंग होकर वह दुनिया छोड़कर परमात्मा की ओर लगा, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था, दुखाया हुआ था। भगवान के सम्मुख बहुत रोया और उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि जो कह दे सो हो जाए, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी। क्योंकि वह संसार का सताया हुआ था, इसलिए बद्दुआ ही देता था। और उसके सामने जो पड़ता, ये कहकर कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, बद्दुआ दे देता। महाराज ने उसका हाथ झटका और कह दिया कि दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। तुझे उन्हें दुआ देनी चाहिए कि तेरे दिल को चोट पहुंचाकर उन्होंने तुझे अल्लाह के से मिला दिया, आगे बढ़ा दिया, परमात्मा की तरफ लगा दिया। तुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमात्मा अल्लाह उनका भला करे, भगवान उनका भला करे, जिसने तुझे चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाकर ईश्वर तक लगा दिया। दुआ करो। ये उनकी जिंदगी का एक वाक्य सेवक ने आपके सामने रखा। कितना ऊंचा वह संत था। बहुत से वाक्यात थे। जितने भी सत्संगी भाई जाते, दुनिया भूल जाते, कहते थे कम मौका मिले उनके पास बैठने का, और डर भी लगता था। चुपके चुपके देखते रहते। ऐसी सुंदर हस्ती थी, उनके पास बैठने से विचार शून्य मन अपने आप हो जाता था। चित्त का निरोध अपने आप उनके पास बैठने से होता था। खाली सोबत से विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। और जहां मन शांत हुआ, आत्मा से सीधा संबंध, आत्मयी अवस्था, चिरयुक्त आनंद, आनंदी आनंद, परमानंद की अवस्था प्राप्त होती। भूल जाते कि घर भी जाना है। वे याद दिलाते कि भाई तुम्हारी तो छुट्टी खत्म हो गई, अब कल दफ्तर जाना है। हाँ साहब, तो कहते तैयारियां करो, पहली गाड़ी से जाओ। उनको याद दिलाना पड़ता। सब भूल जाते। ये हालत थी। ऐसा ऊंचा व्यक्तित्व था।
ऐसे वे महापुरुष थे, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी। एक घटना मैं उनकी आपके सामने रखूंगा। उस जमाने में फतेहपुर में थे, रात को अक्सर बहुत देर से सोते, बदन उनका दुखा करता, बदन में दर्द हुआ करता। खास खास कर जो सत्संगी भाई थे उनसे ही बदन छुआते, सबसे नहीं। ऐसे लोग हाथ पैर दबाते, सिर गर्म रहता, हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से सिर में तेल लगवाते, बहुत मुलायम हाथों से। रात के 2 बजे सोते, सुबह 5 या 6 बजे उठ जाते थे। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की नींद। एक बार क्या हुआ कि रात में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे थे, रात के 1-2 बजे का समय रहा होगा। बाबू शिव नारायण प्रताप एडवोकेट, जो बहुत ही डिवोटेड श्रद्धालु सच्ची सेवा करने वाले भक्त थे, वे भी वहां बैठे हुए थे। बैठे बैठे आपका शरीर एक तरफ को लग गया। उठाया, डॉक्टर ने कहा कि हार्ट फेल हो गया। इनमें कोई हरकत नहीं, दिल की धड़कन बंद हो गई। पूजनीय माता जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है। आपकी आज्ञा से फौरन अंगीठी जलाई गई, हाथ पैरों को तेजी से गर्म करना शुरू किया। पूजनीय माता जी ने कहा कि जितने हमारे बुजुर्ग हुए आज तक सब कह कर गए, ये कैसे हो सकता है कि बिना कहे चले जाएं? कम से कम कुछ इशारा तो करते जाने का। कोई इशारा नहीं किया। हमें विश्वास नहीं, सिकाई की गई। और थोड़ी देर बाद हृदय की धड़कन शुरू हो गई। जब सुबह डॉक्टर को पता लगा कि ये तो जिंदा हो गए, बड़ी शर्म करते हुए आए और जानते थे कि सूफी हैं। बड़ी हलचल शहर में हो गई, लोग मालाएं और फूल लेकर आने लगे। उसके बाद आपको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में दरखास्त देकर अपना ट्रांसफर यहां से फौरन करा दिया जाए। इस अर्जी का ट्रांसफर एटा हुआ। उस जमाने में एटा में रेलगाड़ी नहीं थी। जब सारा सामान ट्रक पर लग गया तब घर से बाहर निकले। इतनी ख्याति से अपने आप को बचाते थे, किसी किस्म की ख्याति नहीं चाहते थे, इतना आपको अपने आप को छिपाते थे। कुछ दिनों बाद जब एटा जाना हुआ तो परम पूज्य माता जी ने थोड़ा बहुत बताया कि क्या हुआ था, लेकिन हमारे महाराज जी को इससे संतुष्टि नहीं हुई कि क्या हुआ क्या नहीं। रात को सोने के बाद जब सुबह उठकर गए चरण छूने तो श्री सतगुरु जी महाराज के तब परम पूज्य माता जी ने आप अपना स्वप्न सुनाया। बोली की रात को हमने स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा, सुनाओ। तब सब सुना, स्वप्न सुनाया। पूज्य माता और बंधुओं, हे दीनबंधु दयालु भगवान दुख भय संशय हरन जगमोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण
मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, दास मैं तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने कोई पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ ये वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दिए। श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए। अर्पण कर सकूं प्रीति बड़े गुरुदेव पर। जो भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं दौड़कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मन गुरु ज्ञान सो गुरु का स्वागत हो। जगते में गुरु का ध्यान। पापी अधर्मी कुटिल कामी, जानते आश्रय दिया। वासी गुरुदेव निज दास मुझको कर दिया। अंतर विनय है आपसे पूर्ण गुरु पूर्ण पिता। अब चरण पर हो शीश जिस दिन, प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख संशय हर। जग मोह जाल करार है, आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति। अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें।
सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है। अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आनंद योग के जनक परम संत महात्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।